ज़रा एक पल रुक कर सोचिए, अगर कल सुबह उठकर आपको पता चले कि जिस चीज़ के लिए आपने सालों मेहनत की, वही चीज़ अब आप कभी नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप मान लेंगे कि सब खत्म हो गया, या फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे? अधिकतर लोग यहीं हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हालात से नहीं, अपने फैसलों से पहचान बनाते हैं। आज की कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो मानते हैं कि ज़िंदगी तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक इंसान खुद हार न मान ले। अगर कभी आपको लगा हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अगर ऐसा लगा हो कि आपकी मेहनत बेकार हो गई है और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी ज़िंदगी ने अचानक दिशा बदल दी, लेकिन उसने खुद को बदलने से मना नहीं किया। साल 1938। हंगरी की सेना में एक सार्जेंट थे, कैरोलिटा काक्स। वो अपने समय के सबसे बेहतरीन पिस्टल शूटर माने जाते थे। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती थीं। जहां भी मुकाबला होता, लोग पहले से मान लेते थे कि जीत उन्हीं की होगी। 1940 के ओलंपिक की तैयारी चल रही थी और लगभग सभी को यकीन था कि गोल्ड मेडल कैरोली ही जीतेंगे। उनका दायां हाथ बहुत सधा हुआ था, निशाना सटीक रहता था। वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और वही उनकी पहचान भी। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान एक हादसा हो गया। एक ग्रेनेड फट गया और उनका दायां हाथ बुरी तरह खराब हो गया। इलाज चला। डॉक्टरों ने साफ कहा कि अब उनका दायां हाथ शूटिंग के लायक नहीं रहेगा। इसका मतलब साफ था, जिस खेल के लिए वो जाने जाते थे वो अब नहीं खेल पाएंगे। लोगों ने मान लिया कि अब उनका करियर ख़त्म हो गया है। लेकिन कैरोली के सामने दो रास्ते थे, या तो हार मान लें या फिर खुद को बदल लें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने सोचा, जो चला गया उससे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो बचा है उससे कुछ नया ज़रूर किया जा सकता है। और उन्होंने अपने बाएं हाथ से शूटिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। निशाना चूकता था, हाथ में ताकत नहीं थी, सब कुछ फिर से सीखना पड़ रहा था। लेकिन उन्होंने अभ्यास नहीं छोड़ा। रोज़ थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश की। धीरे धीरे बाएं हाथ से भी निशाना सटीक होने लगा। 1939 में हंगरी की नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई। कैरोली वहां पहुंचे। लोगों को लगा वो बस देखने आए होंगे। किसी ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने जवाब दिया, मुकाबला करने। और उन्होंने बाएं हाथ से पूरा मुकाबला खेला। आखिर में वही चैंपियन बने। लेकिन उनका सपना अभी बाकी था, ओलंपिक। द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से 1940 और 1944 के ओलंपिक रद्द हो गए। उन्होंने इंतज़ार किया, अभ्यास करते रहे, खुद को तैयार करते रहे। 1948 में लंदन ओलंपिक हुआ। 38 साल की उम्र में उन्होंने अपने बाएं हाथ से ओलंपिक में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल जीत लिया। 1952 में उन्होंने एक और गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास में अपनी जगह पक्की कर ली। इस कहानी की सीख बहुत सरल है। ज़िंदगी में रास्ते बंद होते हैं, लेकिन विकल्प हमेशा रहते हैं। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करना पड़ता है, और जो बदला जा सकता है उसे बदलने की हिम्मत रखनी पड़ती है। अगर आज आपको लग रहा है कि हालात आपके खिलाफ हैं, तो शायद आपको बस थोड़ा अलग तरीके से कोशिश करने की ज़रूरत है। याद रखिए, हालात आखिरी फ़ैसला नहीं होते, आपका फ़ैसला आखिरी होता है। और अगर आपने ये पूरी कहानी ध्यान से सुनी है, तो कमेंट में मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिए। आपका एक कमेंट मुझे अगली कहानी और बेहतर बनाने की ताकत देता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले मंडे एक नई और भी दमदार कहानी के साथ।